सुप्रीम कोर्ट से पंजाब, हरियाणा, केरल और मगरबी बंगाल हुकूमत को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन रियासतों में डीजीपी की तकर्रुरी के कानून में बदलाव से इनकार कर दिया है। तमाम रियासतों की अर्जियां खारिज कर दी गई हैं। आपको बता दें कि इन रियासतों ने अर्जियां दाखिल की थी कि डीजीपी की तकर्रुरी के लिए स्टेट इंटरनल कमेटी को इजाजत दी जाए। हालांकि कानून के मुताबिक डीजीपी की फहरिस्त यूपीएससी देती है। डीजीपी की नियुक्ति के मामले में पंजाब, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रकाश सिंह के उस आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है, जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रकाश सिंह के फैसले के मुताबिक अगर कोई भी राज्य डीजीपी की नियुक्ति करना चाहता है तो उन तमाम राज्य सरकारों को अपने राज्यों के सीनियर अधिकारियों की लिस्ट यूपीएससी को भेजनी पड़ेगी। हालांकि इन तमाम राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह कहा था कि स्टेट इंटरनल कमेटी को यह अधिकार दिया जाए कि राज्य सरकार ये तय करे। हालांकि नियम के मुताबिक यह अधिकार यूपीएससी देती है। अब ऐसे में साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा कि फिलहाल यूपीएससी के आधार पर ही तमाम राज्य सरकारें अपने राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति करेंगी। कैमरामैन गौरव के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18, दिल्ली। राम जन्मभूमि मार्गदर्शक मंडल के रुकन का विष्णु हरि डालमिया का लंबी बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। वो 91 वर्ष के थे। नई दिल्ली में गोल्फ लिंक रोड पर वाक़ अपनी रिहाइशगाह में उन्होंने आखिरी सांस ली। 13 जनवरी को अपोलो अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिली थी। राम जन्मभूमि तहरीक के दौरान वो काफी सरगर्म रहे। आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने राम मंदिर की तामीर में हो रही ताखीर के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और 2-3 जजों को जिम्मेदार ठहराया है। पुणे में मीडिया से खिताब करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात का एहतराम किया जाता है, लेकिन राम के जन्म स्थान के ताल्लुक से ऐसा देखने को नहीं मिलता। दुनिया को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि आम चुनाव में फायदा उठाने के लिए बीजेपी राम मंदिर का इशू नहीं उठा रही है। इंद्रेश कुमार ने मंदिर की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत से ऑर्डिनेंस लाने का मुतालबा किया है। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने इंद्रेश कुमार के बयान को तौहीन अदालत से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि उनका बयान काबिल गिरफ्त है। बारे में मैं इंद्रेश जी को क्या कहूँ, इतना ही कहूँगा कि जो आप कह रहे हो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो जस्टिस ठाकुर जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने पास किया था, जिसके अंतर्गत कोई भी पब्लिक या व्यक्ति इस बारे में बोलेगा तो उस पर रोक लगाई हुई है। तो अगर इंद्रेश कुमार जी किसी जज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये 1-2 जजेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो अब जजेस क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये जजेस को तय करना है। इस बीच वजीर आला कुमारस्वामी ने दावा किया है कि मखलूत हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, तमाम अरकान असेंबली उनके राब्ते में है। कुमारस्वामी ने मीडिया पर गैर जरूरी तौर पर मामले को तूल देने का इल्जाम लगाया है।